नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल प्राइज चाहिए शांति का। अब इसके लिए वो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के मामले में तुरंत उछल कर आ गया है और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है सबसे पहले मीडिया में वीडियो बना के वो डाल रहे हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो बना के डालने का उनका जो आदत है और उछल उछल कर बोल कर शांति का जो पुरस्कार पाने की इच्छा है, उसके कारण कई देशों में तनाव पैदा हो जा रहा है। भारत को भी इस तरह के तनाव को झेलना पड़ा। ईरान के केस में भी यही हुआ। इसराइल ने बड़ा समय लेकर बड़ा सोच समझ के सीज फायर का डिक्लेरेशन किया। उसके बाद ईरान को इन्होंने कह दिया कि ईरान रोते रोते अपने डैडी अमेरिका के पास आए। अब ये ईरान के डैडी हो गए। तो अपने आप को लार्जर देन लाइफ बनाने का जो इनका जुनून है, उस जुनून के कारण ट्रंप ऐसे कुछ कार्य कर रहे हैं जो एक बड़े राजनयिक को शोभा नहीं देता। ईरान और अमेरिका का की वार्ता न्यूक्लियर रिलेटेड होने वाली थी। 3 दिन पहले इसराइल उन पे अटैक करता है। अमेरिका कहता है अरे हमको इस लड़ाई से कुछ नहीं लेना देना है। ट्रंप महोदय एकदम पल्ला झाड़ देते हैं। 2 दिन लड़ाई और चलती है। ट्रंप के B-2 बॉम्बर्स जाके बम बरसाते हैं उनके 3 साइड्स पे। उसके बाद अगले दिन सीज फायर करवाते हैं और घोषणा करते हैं कि सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स समाप्त कर दिए गए, न्यूक्लियर थ्रेट समाप्त कर दिया गया। ईरान ने अनकंडीशनल समर्पण कर दिया। जबकि IAEA जो कि इंटरनेशनल एजेंसी है एटॉमिक एनर्जी को रेगुलेट करने के लिए, IAEA का रिपोर्ट है और अन्य जो एजेंसीज है उनका रिपोर्ट है कि इनके एक्सप्लोजन के पहले ईरान ने अपने 60% हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को किसी सेफ प्लेस पर ले जाकर रख दिया था। तो इन लोगों के अटैक्स का पूरा डैमेज ईरान पे बेसिकली 40% ही पड़ा। डैमेज तो हुआ लेकिन जो न्यूक्लियर थ्रेट था वो नहीं हुआ। दूसरी बात कि 60% जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है अभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब की कैटेगरी में नहीं आता। जैसा इराक में इन्होंने किया था कि न्यूक्लियर वेपन के आड़ में इन्होंने एक सत्ता पलटी थी। ईरान भी जैसा कि हम जानते हैं USSR का सपोर्टर कंट्री रहा है और लगातार इसराइल से अमेरिका की करीबी भी इस कारण से ही ज़्यादा हुई है कि ईरान सोवियत यूनियन का एलाई रहा है। तो इस एलाई की जो अयतुल्ला अली खमैनी की सरकार है उसको गिराने के लिए यदि इस तरह की साजिश और षड्यंत्र किया जा रहा है तो ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अच्छी बात नहीं है। जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको कुछ ना कुछ रूल्स पे लॉज पे बेस्ड होना पड़ेगा। महज एक गुट के समर्थन वाले देश बचेंगे और दूसरे गुट के समर्थन वाले देश नहीं बचेंगे। तो इस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा तनाव, समस्या, युद्ध, बीमारी से ग्रसित रहेगा ही रहेगा। पाकिस्तान को आज इतना सपोर्ट मिलता है क्यों? क्योंकि उसने अमेरिका की शरण में जाके अपने घुटने टेक दिए हैं। वो अमेरिका का साथी है इसलिए आतंकवाद को प्रश्रय देने के बाद भी अमेरिका कोई कड़ा कदम नहीं उठाता है। खुद भस्मासुर बन के पाकिस्तान ने अमेरिका को ही ध्वस्त कर दिया था। तो ऐसी परिस्थिति में यदि अमेरिका अपने समर्थक देशों को पूरी छूट देगा और दूसरों में सत्ता परिवर्तन कराएगा तो दुनिया के देशों में एक तरह का विवाद, एक तरह का तनाव तो बनेगा ही बनेगा। अब इसराइल की बात है तो एक्सपर्ट्स तो इसराइल के बारे में भी कहता है कि ये अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है। मतलब न्यूक्लियर पावर इसने अचीव कर लिया है लेकिन अमेरिका का सपोर्ट होने के कारण तो ये अपने आप को किसी प्रकार के रेस्ट्रिक्शन से बचा के और न्यूक्लियर वेपन को रखे हुए है। उसका आयरन डोम टेक्नोलॉजी अमेरिका के सपोर्ट से बनी है। वो दुनिया का 10वां सबसे बड़ा आर्म्स का एक्सपोर्टर है, अमेरिका की वजह से है। अमेरिका का सबसे ज़्यादा ऐड पाने वाला देश इसराइल है। तो इनकी जो स्पेशल फ्रेंडशिप है, अच्छी बात है, होनी चाहिए फ्रेंडशिप, लेकिन उसका उपयोग कुछ रूल्स और दायरे में हो। और निसंदेह यदि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स पाना चाह रहा है, ये शुभ संकेत नहीं है, इसे रुकना चाहिए। लेकिन इस पे इतनी कड़ी निगरानी होनी चाहिए ताकि ये महज सत्ता परिवर्तन का प्रयास न हो, वास्तव में न्यूक्लियर वेपन्स मिले, वास्तव में न्यूक्लियर वेपन्स बनने वाला स्टेट रुके। क्योंकि ईरान भी कोई दूध का धुला नहीं है। अमेरिका
पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स में उसका भी योगदान रहा है। पाकिस्तान को हमेशा सही गलत प्रश्रय देता है और कहीं न कहीं पाकिस्तानी आतंकवाद पे भी उसका सॉफ्ट एटीट्यूड रहता है। तो ईरान की जो रिजीम है वो निसंदेह बहुत ही आदर्श रिजीम नहीं है, किंतु ऐसी परिस्थिति में उस रिजीम को बदलना चाहिए